नमस्ते। पटना के शनिबाग में के बच्चे कम से कम 10 की संख्या में बच्चे भी हैं। राहुल हमारे साथ क्या अपडेट है? शिक्षा मंत्री से मुलाकात होने की बात है। जी, हम लोग 21 तारीख को मिले थे, तो आज के बारे में शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आज के दिन के बारे में बोले थे, सोमवार का आप लोग आइए और हम जो है चेयरमैन से वार्ता करके आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन होगा हम बताएंगे। तो आज हमारी टीम वहाँ पे गई है। कितने लोग की प्रतिनिधि मंडल गए? आज लगभग 6 से 7 स्टूडेंट गए हैं। हम भी जा रहे हैं, अभी यहाँ से जस्ट जाएंगे, हम भी वहीं पे जाएंगे। लेकिन पता चला कि शिक्षा मंत्री को महोदय जो विधानसभा के सत्र चल रहे हैं वहाँ के लिए निकल चुके हैं। तो हो सकता है पता चला हम लोग को वहाँ के उनके पीए या और किसी माध्यम से कि वो लंच टाइम में फिर आएंगे और उस समय हम लोग से वार्ता करने के लिए वो मतलब कुछ देखते हैं, उसी समय अगर वार्ता कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उनसे जितना जल्दी हो सके मिलने के पूरी प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। वैसे भी शिक्षा मंत्री महोदय खुद चाहते हैं, टाइम नहीं होने के कारण अभी वो नहीं मिल पाए किसी कारणवश, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहां भी जाना उनको जरूरी है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जब अगर लंच टाइम में आएंगे वो सचिवालय, वहां से भी हम लोग उस टाइम भी अगर होगा तो हम लोग उस टाइम मिलने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं पे अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। अभी इतनी संख्या है, क्या मतलब सरकार पे दबाव बनाना चाहिए? देखिए, सरकार पे दबाव बनाना ही पड़ेगा। खासकर शिक्षा मंत्री महोदय इतना दिन से कुछ नहीं सुन रहे थे। 60 दिन से हम लोग 50, 60, 70 स्टूडेंट की संख्या में यहाँ पर रहते थे। तो शिक्षा मंत्री महोदय को लगता था कि ये लोग की संख्या कम है और इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय को उस दिन पता चल गया विधानसभा के घेराव के कारण ये लोग की संख्या 50, 60, 100 सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग की संख्या है। तो शिक्षा मंत्री महोदय को उस दिन से संज्ञान में आया। उसके बाद ये मीटिंग चेयरमैन से मीटिंग करने के बारे में सोचे हैं और हम लोग को बताया है कि उससे विचार करके और उसके बाद आप लोग के बारे में हम कुछ न कुछ फैसला देंगे। और शिक्षा मंत्री महोदय सदन में नहीं देने के बावजूद ये बात बोल रहे हैं कि हम इस पर विचार करेंगे, यानी कि कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगा। सभी स्टूडेंट धैर्य रखे, हम लोग सप्लीमेंट्री ईयर लेकर छोड़ेंगे। जब तक नहीं देगा तब तक हजारों की संख्या के आप 10 से 20 हजार स्टूडेंट उतार देंगे गर्दनी में। संख्या और बढ़ने बिल्कुल, अगर आज के बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं निकला तो कल इसे डबल या ट्रिपल स्टूडेंट उतार देंगे गर्दनी पर। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कहाँ से आप? देखिए, हम लोग 18 मार्च को सदन में शिक्षा मंत्री जी झूठा बयान दे दिए थे कि जितने भी लोग गर्दनी में बैठे हैं वो लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को नहीं लाए। उन्हीं को दिखाने के लिए भीड़ आया हुआ है कि आप देखिए, अपनी आंखों से देखिए, खुद आंख करके देखिए कि जितने भी लोग हैं मिनिमम रिजल्ट लेके आए हैं। आप अपना रिजल्ट लेके आए हैं और अपना रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं कि कितना नंबर है। आप खुद देखिए, यहाँ पर देखिए 98 नंबर है, 88 नंबर है। जितने सारे लोग हैं, हम ही नहीं भाई, मेरा तो बात छोड़ो, जितने सारे लोग हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पार करके हाईएस्ट हर्ता रख रहे हैं। और शिक्षा मंत्री भी अब हम लोगों के फेवर में आने लगे। उनको लग रहा है कि नहीं, ये लड़का जेन्युइन है। यदि आज वो लोग आ रहे हैं कि डर गए हैं? आ रहे हैं, कर रहे हैं। यदि आज उन्होंने हम लोग को बरगलाने की कोशिश की, आगे कुछ भी हम लोगों को निगेटिव करने की कोशिश की, उनका भी बहुत विधानसभा चुनाव है, बुरा स्थिति होने वाला है। लेकिन अब उनको होश हवास होने लगा है कि नहीं, जितने भी सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं वो जेन्युइन कैंडिडेट है, उनका मार्क्स सही है। इसलिए पूर्णिया से आए हैं। क्या मतलब क्या कुछ कहना चाहते हैं? पूरा धरना भर्ती है जी, हम यही कहना चाह रहे हैं कि सर, यहाँ जितने भी लड़के आए, भाई बहन आए हुए हैं, सभी सप्लीमेंट्री के लिए ही आए हुए हैं और उनका बात रखा जाए, बात सुना जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की कृपा करें। कहाँ से आए सर? मधुबनी से। और संख्या है आपकी, सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, दबाव बनाइएगा। जब तक रिजल्ट नहीं देगा तब तो हम लोग उठने वाले नहीं यहाँ से। जब तक रिजल्ट देगा तब तक यहीं पे रहेगा। कितना टाइम बेकर है आपके 1 नंबर से 6 तक? 1 नंबर से क्या सब्जेक्ट था? PRT उर्दू से थे, उर्दू 1 to 5 उर्दू। उर्दू वाले का कितना बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ है सप्लीमेंट्री? क्या बोले? कितना बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ उर्दू में? जानकारी है आपको? बहुत जानकारी नहीं है। कहाँ से? मधुबनी जिला से। क्या कौन सब्जेक्ट था आपका? 6 to 8 मैथ साइंस है। 13 दिन के बाद डेट ऑफ बर्थ से टाई ब्रेकर हो गया। कौन सा टीम था आपका? क्योंकि बच्चे लगातार आरोप लगा रहे हैं, बहुत लोग आज आखिरी अटेम्प्ट दिए इस बार। आखिरी अटेम्प्ट है है, लेकिन एक्चुअली में कोई भी वैकेंसी आता है तो नोटिफिकेशन के बाद कोई भी चेंजेस नहीं होता है। बिहार सरकार इसमें कम से कम 50 बार चेंजेस कर चुकी है। ये कहीं पूरा भारत में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। पहले 2 महीना रोस्टर खेला, उसके बावजूद रोस्टर जो जारी किया उसमें से वैकेंसी कम कर दिया। ये टाई ब्रेकर करके हम लोग को लाखों बच्चा को जीवन बर्बाद कर दिया। बीपीएससी की एग्जामिनेशन को लेती है, लेकिन बीपीएससी
कि टीआरई 4 के विषय में कोई नोटिफिकेशन निकाली। 22 एग्जामिनेशन का जिक्र हुआ है, लेकिन आपका जिक्र नहीं हुआ है। कहीं जिक्र नहीं है। टीआरई 4 लेने का मनसा ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन भर से लोचा है, उसके बाद इसको भी खत्म कर देगा। क्या बच्चे समझ रहे हैं कि यही मौका है टीआरई 3? ये लास्ट है। अगर आएगा टीआरई 4 आएगा तो आएगा, नहीं तो टीआरई 3 ही लास्ट है सबका। फिर आएगा 5 साल के बाद इलेक्शन के बाद, उससे पहले कोई चांस नहीं है। ये बिहार सरकार सब विद्यार्थी को ठगने का काम करता है, बाकी कुछ नहीं है। सब चोचला है ये सब। हम लोग का जीवन बर्बाद कर दिया। फिर आपको ऐसा लगता है कि जब से आपने विधानसभा घेराव किया, उसके बाद शिक्षा मंत्री के आवास को आपने घेरा, उसके साथ ही कुछ न कुछ पॉजिटिव खबर आ रही है? चर्चा तो है मुख्यमंत्री से लेके विधानसभा से लेके विधान परिषद तक सबको पता है। उसको खुद पता है कि हम विद्यार्थी के साथ गलती की है, लेकिन सुधार करना नहीं चाहता है। इलेक्शन भर का चोचला है, उसके बाद सब कुछ खत्म करके छोड़ देगा। कहाँ से है सर? वैशाली से है हम जी। हम लोग आपका क्या कौन सा टेन है? हम EWS से डेट ऑफ बर्थ से छठे हैं। ईडा सब्जेक्ट था। SST 628 है, डेट ऑफ बर्थ से छठे हैं। 71 कट ऑफ है, 71 हमारा मार्क्स है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से छट चुके हैं। क्या कारण की शिक्षा मंत्री आपका बात को इतना दिन होने के बाद बोल नहीं रहे थे? सबसे बड़ी कमी तो यही है, जितनी वैकेंसी दी जाती है उतना रिजल्ट नहीं दिया जाता है। कहा जाता है जो लोग कट ऑफ पार नहीं कर रहे हैं, जबकि जनरल का कट ऑफ 48 निर्धारित है, जबकि बहुत सारे वर्ग के बच्चे जो है 1-2 नंबर से छठे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जितनी सीटों पर जो है मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए तो हमारे भाइयों का कल्याण हो जाएगा। और नीतीश जी अच्छा काम किए हैं, वैकेंसी जारी की है, लेकिन उनको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। हमारी मांग है, उसको सुने। मुख्यमंत्री जी से हम लोग जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुने। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम छात्र कहाँ 40% सीटें खाली रह जाएगी। 50% सीटें खाली है। ये सीटें बोल रही है कि टीआरई 4 में दिया जाएगा। टीआरई खेला चल रहा है। पहली बार 1,75,000 वैकेंसी दिया गया, 1,22,000 रिजल्ट दिया गया, 28,000 नियोजित शिक्षकों को दे दिया गया। फिर दूसरी बार 1,20,000 वैकेंसी दिया गया, उसमें 90,000 के करीब नियोजित शिक्षक अभी भी बैठे हुए थे। कुछ दिन पहले यही धरना में बैठे हुए थे। देखिए, वो लोग बार बार चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है बाहरी लोगों को, हम ये नहीं बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी मात्रा में बाहरी लोग हमको देते हैं उतना ही दिया जाए उनको। लेकिन इनको तो ना जाने क्या है, पहले तो ये जो डोमिसाइल लागू होगा, ये डोमिसाइल खत्म कर दिए, उसके बाद जो डोमिसाइल भी होना चाहिए। हमारे राज्य में इतनी बेरोजगारी है, डोमिसाइल की बातें हो रही है, विधानसभा में उठने लगी है। हो रही है, लेकिन कहाँ को कुछ इस पर क्लियरिफिकेशन अगर शिक्षा मंत्री दे दे, शिक्षा सचिव दे दे, या जो मुख्यमंत्री दे दे, कुछ कर ही नहीं रहे। जैसे उनको कोई समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। वैकेंसी पर वैकेंसी जारी हो रहा है, बेरोजगारी और लोग बेरोजगार का बेरोजगार है। जैसे सर शिक्षक है, शिक्षक अभ्यर्थी है जी। मेरा नाम भुवनेश्वर दास है, मैं मधुबनी जिला से आया हूँ। मैं SC कोटि से था, मेरा विषय मैथिली था और मैं इसका कट ऑफ 45 गया और मेरा 54 मार्क था, फिर भी मेरा रिजल्ट क्लियर हुआ। मैं शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहूंगा कि अब हम लोग का उम्र भी एक्सपायर हो गया है। हम आखिरी अटेम्प्ट था क्या? आखिरी अटेम्प्ट था। मैं बहुत आशा करके मैंने 17-19 के बैच से अपना सारा जीवन दिल्ली पंजाब छोड़ के इस पर लगाया कि कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैंने टीआरई 1 दिया, उसमें मेरा 74 था, 74 उसमें बोला बीएड वाले को नहीं होगा, मैं उससे भी छट गया। टीआरई 2 में ट्राई ब्रेक से छट गया और टीआरई 3 में मैंने 54 मार्क लिया, जो कि मेरा कट ऑफ 45 था, फिर भी मुझे नहीं हुआ। मैं शिक्षा मिशन अनुरोध करूंगा कि हम लोग को ध्यान दिया जाए कि हम लोग का उम्र भी एक्सपायर हो चुका है। अब मैं क्या करूं? वो आपका ये शमशीर आलम कहाँ से है? सुपौल जिला से। कौन सब्जेक्ट था? उर्दू PRT से। इसमें जो है हमको देखिए 5800 इसमें देखिए कितना सीट है और कितना पे दिया गया, रिजल्ट दिया गया, आधा सीट काट लिया गया। 58 कट ऑफ गया है, देखिए 58 कट ऑफ गया है। और देखिए हमारा कितना आ रहा है, देखिए हमारा सदम कितना आ रहा है, देखिए। और जो है कह रहा है कि ठीक है, पूरा बात रखिए। हाँ, क्या कह रहे हैं कि हमको उर्दू पे फुल पे चाहिए, आइए हमको। और कितना % उर्दू में बच्चे होंगे जो अभी भी धरना स्तर पे बैठे हुए? अभी लगभग 25 लोग के आसपास होगा। आप कहाँ से हैं सर? हम मुजफ्फरपुर से हैं सर। हम शिक्षा मंत्री कहते हैं कि
सदन में कि क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग पार नहीं किया है मार्क्स। यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं और खुद मेरा मैथ्स में है 9th 10th में 120 में से 102 मार्क्स है और फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। इसके अलावा 6 to 8 मैथ साइंस में 89 गया था कट ऑफ, मेरा 88 नंबर है, 1 नंबर से हम छूट गए हैं। तो इसके अलावा यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जिनका बराबर मार्क्स मिला के भी जो है रिजल्ट नहीं हो पाया है। इसका एक ही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। हम मांग करते हैं शिक्षा मंत्री से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए जिससे कि सभी बच्चों लोग का भला हो जाए। यहाँ पे लगभग 60 से प्लस दिन हो गया है, उसके बावजूद भी जो यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। पटना के गर्दनीबाग में आश्वासन दिया था सोमवार के दिन, शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि और कुछ अच्छा बताएंगे जो अच्छा हो। 5 लोग का प्रतिनिधिमंडल विकास सरकार कर रहा है और साथ ही उनके बच्चे, उनके दोस्त, उनके विद्यार्थी साथ में यहाँ पे 10,000 की संख्या में यहाँ पे गर्दनीबाग अपडेट को हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार, बहुत